अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं माई टेक्निकल नेटवर्क। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम टेक्निकल वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंच सके। दोस्तों आज का मौजू है फ्यूल टैंक में गैस का जमा होना और इसका मुमकिन हल। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी की फ्यूल टैंक में गैस जमा हो रही है और गाड़ी इस गैस को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रही तो ये मसला आपकी फ्यूल कंजम्पशन को बढ़ा सकता है और गाड़ी की कारकर्दगी को भी मुतासिर कर सकता है। तो सवाल ये है कि हमें कैसा पता चलेगा कि गैस फ्यूल टैंक में जमा हो रही है। तो दोस्तों इसका बहुत आसान तरीका है। जब आप थोड़ी देर गाड़ी चला कर कहीं पार्क कर लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्यूल कप को खोल लें, अगर इस दौरान आपको गैस की आवाज़ महसूस हुई तो इसका मतलब है कि फ्यूल टैंक में गैस जमा हो गई है और सिस्टम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब आते हैं इसकी हल की तरफ। दोस्तों गाड़ियों में एक ख़ास निज़ाम होता है जिसे ई-वेप सिस्टम कहा जाता है, इवापोरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम। इसका काम यही होता है कि फ्यूल टैंक से बनने वाली तमाम गैसेस को वापस इंजन में भेजकर इस्तेमाल करे ताकि न सिर्फ ईंधन का ज़िया हो बल्कि माहौल को भी नुकसान न पहुँचाए। ई-वेप सिस्टम मुश्तमिल होते हैं पाइपिंग पे, चारकोल कनिस्टर पे और इसी तरह परज्वाल पे। तो दोस्तों मोस्टली जो ई-वेप सिस्टम होता है इसमें परज्वाल ख़राब हो जाता है। तो परज्वाल को आप कैसे चेक कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये परज्वाल का मेन स्विच है। इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया। पहले आपने यहाँ पे चेक करना है कि इस परज्वाल को करंट आ रही है कि नहीं। विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर यू कैन चेक इट। मल्टीमीटर को आपने डीसी करंट पे सेट करना है। तो मैंने सेट किया है 20 पे डीसी करंट पे और अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। दोनों प्रोब्स को मैंने कनेक्ट कर लिए। अभी आप देख रहे हैं कि करंट आ रही है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि 9.93 जो वोल्ट करंट है ये आ रही है स्विच को, परज्वाल के स्विच को। इसका मतलब ये है कि जो करंट है यहाँ पे आ रही है। आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। अगर करंट नहीं आ रही तो आप एक्सेलरेटर की देखिए थोड़ा सा वेट कर ले, करंट आ जाएगी। इसी तरह मैंने एक्सीलेटर दे दिया है गाड़ी को। करंट जो है ना ये फ्लक्चुएशन भी कर रही है। अगर करंट नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि इसकी वायर्स में इशू है, ECU में कोई इशू है। तो आप फिर फ्यूज़ में कोई इशू है तो आप वहाँ से चेक कर लें। आप स्कैनर के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं इसको। मेरे साथ तो करंट आ रही है। जो अब मैं जा रहा हूँ सेकंड स्टेप पे आपको दिखा रहा हूँ कि जो परज्वाल की जो इनलेट है और आउटलेट है तो ये कैसे काम करता है और आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या ये परज्वाल काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों चलते हैं आप परज्वाल को। या तो मेरे साथ करंट आ रहा है तो मैं जा रहा हूँ परज्वाल को चेक कर रहा हूँ कि परज्वाल काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने इसी से पाइप हटा लिए। ये इसका एक इनलेट है और एक आउटलेट है। तो यहाँ पे आपको इस पे उंगली रख के और थोड़ा सा गाड़ी को एक्सेलेरेटर दे के जो इसका इनलेट है तो आप इनलेट पे उंगली रख के इस तरह अगर आपको कोई सक्शन महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि परज्वाल इसका काम कर रहा है। इसी तरह आप इसकी आउटलेट पे गुब्बारा बांध के अगर गुब्बारा फूल रहा है तो इसका मतलब है परज्वाल ठीक काम कर रहा है। हो सकता है आपकी गाड़ी की परज्वाल ठीक हो, अगर नहीं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो परज्वाल को आप अगर ये ब्लॉक है तो आप रिप्लेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।